वेलकम बैक पीपल। जय श्री श्याम सभी को। सो आई नो कि 4-5 दिन से वीडियोस नहीं आई हैं। मैं एक्चुअली ये वीडियो थोड़ा जल्दी पोस्ट करने वाली थी, बट द थिंग इज़ कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। अदरवाइज़ आई वुड हैव पोस्टेड दिस वीडियो वे फार बिफोर। और मैंने ये एक बार रिकॉर्ड भी की थी, एंड समहाउ जब मैं वो वीडियो को अपने कंप्यूटर पे डाल रही थी उस समय वो उड़ गई। आई डोंट नो हाउ, but it got deleted. So I am again filming the same video. So let's begin. Well, this video is about my study table, which is a complete mess, like a J dropper from home. मतलब जितनी बुक्स मेरे पास क्लास 11-12 कोटा में थी उतनी बुक्स तो मेरे पास अब नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी सारी बुक्स अलग अलग और भी सॉल्व नहीं की थी। मुझे पता था क्योंकि मैं एक बार सॉल्व कर चुकी थी, दैट्स वाई आई डिडंट वांटेड टू डू इट ऑल अगेन। एंड जो बुक्स करना इम्पोर्टेंट था मैं उन सब के PDF वगैरह डाउनलोड करके कर लेती थी। दैट्स वाई, क्योंकि ये PDF की नॉलेज भाई मुझे कोटा में ही समझ आ गई थी कि तुम इतनी बुक्स नहीं खरीद सकते, बिकॉज इन कोटा तुम्हें अलग अलग टीचर्स अलग अलग चैप्टर को अलग अलग बुक्स से सॉल्व करने को बोलते हैं। तो तुमको अपने ही रूम पे लाइब्रेरी तो खोलनी नहीं होती, तो इट्स लाइक या तो तुम हॉस्टल में जुगाड़ कर लेते हो कि अपने फ्रेंड सर्कल में कि तू ये बुक खरीद ले, तू ये करके, या सब काउंट्री पे ख़रीद लेते हैं। या वो नहीं होता है, मतलब अगर तुम्हें फ़िज़िकल बुक से ही सॉल्व करना है तो, या फिर सारे के सारे जो मैक्सिमम पीपल करते हैं वो है कि टेलीग्राम से या फिर कोई और साइट से गूगल सर्च वगैरह करके उस पर्टिकुलर बुक का PDF सब डाउनलोड कर लेते हैं। So I gave you guys a tip, I guess. So let's begin. So starting from this table, it had all my notes, like ये सारे मेरे नोट्स की स्टैक है और उसके ऊपर ये फोटो क्लब की बिट्स आर्ट बुक पड़ी हुई है। एंड माई हेडफोन विच इज़ JBL के हेडफोन, आई डोंट नो विच सीरीज़, एक्चुअली आई फॉरगॉट देयर नेम्स, and I am using it from, I guess, from past 6-7 months or more, and these are pretty good. इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि मेरे कंप्यूटर में ब्लूटूथ नहीं है, तो आई हैव टू यूज़ इट बाई ऑक्स। एंड देन मेरे पास एक माइक है बोया का जो मैं बहुत पहले ख़रीदी थी, जो मैंने यूज़ नहीं किया एक्चुअली। जब मैं वीडियो एडिटिंग कोहॉर्ट में थी थरुण वाले, तब मैंने ये ख़रीदा था। एंड आफ्टर दैट I took drops, so I stopped all those things. That's why वो माइक भी ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। एंड नीचे तो भाई डस्टबिन है और बचपन के खिलौने उलौने लाइक बोर्ड गेम्स वगैरह पड़े हैं, और कुछ नहीं है उस टेबल पे। देन ये है मेन जगह जहाँ मेरा सब चीज़ होता है। यहाँ पर मैं तुम्हें जितना भी दिख रहा है ये सारा कुछ बुक्स का स्टॉक है। इसमें ऑलमोस्ट 8-9 से ज़्यादा बुक पड़ी हैं। ये नोट्स का स्टॉक है। ये एक फ़ाइल, ये 2 फाइल छोड़ दो तो इसमें ये जो ऊपर वाली फ़ाइल है इसमें मेरे ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म्स और एडमिट कार्ड वगैरह होते हैं। आई हैव गिवन जितने भी एग्ज़ाम टिल नाउ, सब में मैं ये फ़ाइल एक गो टू ए से उठा के ले जाती हूँ। हर एक चीज़ उस पर अवेलेबल होती है। और सम रफ शीट। देन ये तो मेरे पियानो नोट्स का है। इफ़ यू गाइस हैवंट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो, गो एंड डू चेक इट आउट। उसमें मैं तुम्हें अपने पियानो के बारे में बताई हूँ, एंड ये मेरे पियानो का है। देयर्स माई पियानो। एंड मैं अब आगे बढ़ती हूँ तो मैं दिखाती हूँ और क्या क्या है। सम वोल्टेज इशू इज़ हैपनिंग। सो इफ़ आई गो वेरी डिटेल्ड वाइज, देन यहाँ पे ये एक चार्जर पड़ा है इस कैमरे का। आई हैव गॉट दिस निकॉन का कूलप्लेक्स सीरीज़ कैमरा, जो कि बहुत पुराना है, 12-15 साल पुराना कैमरा है। देन सम सेल फॉर माई माउस। ये सारे कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं। ये जैसे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है। आई हैव रिवाइज इट ऑलमोस्ट एवरी डे। वैसे तो सारे ही शॉर्ट नोट्स को मैं रिवाइज करती थी हर दिन, बट दोज वर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। और फिर ये तो यहाँ मैं अपनी बॉटल रखा करती थी, जो कि अब मैं नहीं रखती, क्योंकि अब मैं इतना ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ना ही नहीं होता ना, क्योंकि अब तो सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। सो वाई टू स्टडी फॉर दोज लॉन्ग आवर्स, दैट्स वाई। और क्या, स्टडी तो एक तरीके से हो ही नहीं रही है, अब सब बंद हो चुका है। मूविंग ऑन टू अदर साइड। सो हियर
ये मेरे कुछ नोट्स हैं। लाइक ये प्लान था मेरा जो मैंने अपने बिट साइट के लिए बनाया था, 48 डेज़ का प्लान। खैर छोड़ो अब उससे। देन ये रहे कुछ कॉलेजेस के एग्ज़ाम एंड ऑल जो मुझे देने थे। देन सम रफ शीट, दिस इज़ ऑल्सो रफ शीट। ये कुछ बुक्स है, लाइक ये मेड इजी नीट वालों के लिए होती है, बट आई डोंट नो व्हाई आई बॉट दिस। लाइक जितना मुझे याद है मैंने सोचा था कि शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा, एज अ शॉर्ट नोट्स टाइप यूज़ हो सकते हैं ये दोनों, इसलिए मैंने ख़रीदा था। देन ये वाली जो है सब मुझे एलन से मिली थी जब मेरे 11th-12th कोटा में थे। उसमें ये 2023 की जे मीन्स के टेस्ट पेपर्स हैं, 2022 के टेस्ट पेपर्स हैं, और ये हैंडबुक है उनकी। लाइक हैंडबुक इज़ अ शॉर्ट नोट्स काइंड ऑफ बुक जिस पे हर चैप्टर के 1 पेज नोट्स तुम्हें मिलते हैं। कई चैप्टर्स के 2 और 3 पेजेस में भी होते हैं जो चैप्टर बड़े हों उनके लिए। बाकी ये है मेरा मैथ्स का शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाया था अपने लिए। इस पे मैक्सिमम चैप्टर्स हैं एक्सेप्ट फॉर ज्योमेट्री पार्ट। ज्योमेट्री का मैंने अलग बनाया है। देन ये पता नहीं कहाँ से बीच पे आ गई, छोड़ो इसे। देन ये अगेन रफ शीट। ये मेरे और नोट्स हैं, लाइक ये टेस्ट मिस्टेक्स, लाइक जो भी मैंने अपने जेई के मॉक टेस्ट में मैंने मिस्टेक्स की थी ये वो वाले हैं। देन ये कुछ वो नोट्स हैं जो मैंने अपने कोटा के वॉल पे लगा रखी थी, तो ये टेप वगैरह अभी भी लगा हुआ है इसमें। ये वो वाले नोट्स हैं कई। एंड इसमें बहुत से नोट्स हैं जो मैंने अपने बोर्ड्स के टाइम पे बनाए थे, वो भी हैं। ओनली दीज थिंग्स आर द रीज़न कि मैंने नोट्स का भरमार यहाँ सामने नहीं लगाया है। ये मैंने फ्लैश कार्ड नोट्स बनाए हैं सॉलिड स्टेट के, आइसोमरिज्म के एंड नोमेनक्लेचर के। हमें सॉलिड स्टेट कोटा में पढ़ा दिया गया था बिफोर द रिलीज़ ऑफ न्यू सिलेबस, तो हमें सॉलिड स्टेट पहले ही पढ़ा दिए थे और एडवांस में आना ही था इसलिए पढ़ाना तो था ही, तो कुछ ऐसा इशू नहीं था। उसके बाद ये वाला जो है ये टेस्ट है, लाइक कौन सा किस चीज़ को डिटेक्शन के लिए अपन टेस्ट नहीं करते केमिस्ट्री में, ये वो है। देन ये भी केमिस्ट्री के कई नोट्स हैं, लाइक CFT के हो गए, केमिकल बॉन्डिंग के हैं और भी बहुत कुछ। ये वाला एक फ़िज़िक्स का है। फ़िज़िक्स का भाई तुम्हें मेरे में बहुत कम चीज़ें मिलेंगी क्योंकि मैं फ़िज़िक्स नहीं पढ़ती थी। लाइक फ़िज़िक्स बहुत कम पढ़ा है मैंने क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं थी, ना मुझसे होती थी। तो मुझे लगता था फ़िज़िक्स में इतना टाइम बर्बाद करने से ज़्यादा अच्छा मैं अपनी केमिस्ट्री मैथ स्ट्रॉन्ग करके उसके बदले के नंबर ले लूँ। वेल यू गाइस कैन थिंक इट एज माई मिस्टेक बट somehow it worked for me. Well actually didn't work क्योंकि अपना तो हुआ नहीं ना, तो क्या ही मतलब। सो ये है बाकी रिएक्शन के नोट्स, ये फ़िज़िक्स के वर्क पावर एनर्जी, ये फ़िज़िक्स की फार्मूला शीट, स्टैटिस्टिक्स नोट्स मैथ्स के, और भी पता नहीं बथेरे कितने नोट्स पड़े होंगे इनके अंदर। लाइक ये भी है एक पूरा का पूरा बंडल, इसमें तो और भी ज़्यादा हैं। वेट लेट मी ओपन, पहले मैं ये सब थोड़ा सॉर्ट कर लेती हूँ ताकि मुझे भी बताने में ईजी हो। सो नाउ आई विल ओपन दिस। लाइक ये तो पीरियोडिक टेबल का बस एक ऐसी पेपर है। आफ्टर दैट यहाँ है मैक्सिमम चीज़ें जो कि ये है, मैंने ये नोट्स बनाए होंगे बोर्ड्स के टाइम पे क्योंकि मुझे ये देख के बोर्ड्स की ही याद आ रही है। तो केमिस्ट्री में मैंने बोर्ड्स के टाइम नोट्स बनाए थे। देन ये अमन धतरवाल की जो अपनी कक्षा वाला चैनल है उससे मैंने ये रिएक्शन मैकेनिज़्म के नोट्स डाउनलोड करे थे। ये शोभित नरवान के में से हैं। देन ये मेरे ही नोट्स हैं और ये मैंने आई गेस नजम एकेडमी करके है एक यूट्यूब पे चैनल, उससे रिएक्शंस को लर्न करने की टेक्निक जो सीखी थी ये वो है। देन ये वाला तो मैकेनिज़्म है, रिएक्शन मैकेनिज़्म है SN1 SN2 वगैरह के लिए, मतलब उसकी थोड़ी सी सेमी पिनाकोल लोन पिनाकोल वगैरह से थोड़ा पता चल रहा है। बाकी अब पूरा तो मैं बताने बैठूँगी नहीं कि उसमें क्या क्या है, तो ऊपर से ही। देन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के नोट्स हैं, ये बायोमोलिक्यूल का एक ही पेज का नोट है वैसे तो। देन ये और भी कई नोट्स हैं, वैसे तो ये बायो वालों के थे बट मैंने डाउनलोड करके प्रिंट कर लिए थे क्योंकि मुझे अच्छे लगे। और केमिस्ट्री के भाई, केमिस्ट्री में बायो और जेई में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता है बट इतना भी नहीं होता। लाइक ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेरा अपना बनाया नोट्स है। अगेन टेस्ट रिएक्शन के नोट्स, GOC के नोट्स हैं। देन ये डिटेक्शन वाला है।
और भी बहुत कुछ इन सब में पड़ा होगा। लाइक ये प्रिपरेशन वाला है कि अल्कोहल और एल्डिहाइड वगैरह प्रिपेयर करना है तो कैसे बनेगा, क्या होगा, और भी बहुत कुछ। भाई ये सब नोट्स का भंडार है। देन अब मैं थोड़ा तुम्हें नीचे, देयर इज़ द बुक फैक्ट्री ऑफ माइन। मतलब इसमें मैं तुम्हें बोल सकती हूँ कि PW की जो पुरानी वाली मॉड्यूल होती थी ना, ड्रॉपर वालों की पुरानी मॉड्यूल्स जो थी, वो मेरे पास पूरा एक सेट पड़ा हुआ है फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। देन यहाँ पे मेरी कई एलन की बुक्स हैं। इसमें तुम्हें मैथ्स केमिस्ट्री की ही मिलेंगी क्योंकि फ़िज़िक्स की तो मैंने एक भी नहीं लाई थी। बाकी केमिस्ट्री की NCERT है, ये ओल्ड NCERT है जिस पे सॉलिड स्टेट वगैरह भी गिवन था, लाइक 2000 वगैरह टाइम की NCERT है। देन ये ऑल इन वन है फिज़िक्स, ये बोर्ड्स के हैं, हाँ ये बोर्ड्स के हैं। देन ये HC वर्मा पढ़ी है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स 1। इस पे कई नोट्स और पढ़े होंगे और अब मेरे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसे खोल के दिखाऊं। एंड उसके ऊपर ये एक और बिट साइड के लिए बुक पढ़ी है मेरी, फ्रॉम दिशा पब्लिकेशंस। येस, बिट साइड की बुक है दिशा पब्लिकेशंस से। देन यहाँ पे और CBSE केमिस्ट्री वगैरह की बुक है। यू गाइज माइट बी थिंकिंग कि मैंने ड्रॉपर वाली मॉड्यूल दोबारा क्यों ली, जब मैं 11th-12th एलन से की हूँ तो मैं वही मॉड्यूल दोबारा यूज़ कर सकती थी। बट मैं हूँ गधी, मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस था ना भाई कि मेरा हो जाएगा। मुझे ये था कि JEE मेंस तो अपना निकल ही रहा है, JEE एडवांस का बस बचेगा। तो JEE एडवांस का भी सोच के मैंने कम मॉड्यूल्स लाई थी। और हम लोग का एलन का जो एलन डिजिटल ऐप होता है उस पर सारी मॉड्यूल्स की PDF वगैरह अवेलेबल होती थी, तो मैंने नहीं लाई और मेरा हुआ नहीं। देन मैंने ड्रॉप लिया। अब ड्रॉप लिया तो मॉड्यूल तो सॉल्व करनी पड़ेगी, तो इस चक्कर में मुझे मॉड्यूल्स ख़रीदनी पड़ी। मैं अगर अपनी मॉड्यूल ले आई होती वहाँ से तो मुझे नहीं ख़रीदना पड़ता। एंड मैं सच बोलूँ ना, मैंने जितनी भी फ़िज़िक्स वाला की ड्रॉपर मॉड्यूल सॉल्व की है, मुझे इतना तो पता है कि एलन की मॉड्यूल ज़्यादा अच्छी थी। लाइक एलन की मॉड्यूल में ज़्यादा टफ़ क्वेश्चंस थे। और थोड़ा ये तो मैं बोल सकती हूँ कि जो ये इनकी पुरानी मॉड्यूल है उससे एलन की मॉड्यूल बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने फ़िज़िक्स वाला की नई मॉड्यूल जो आई थी, नई एडिशन, उसके बारे में मुझे नहीं पता, बट पुराने एडिशन से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी है एलन की मॉड्यूल। और भी बहुत सी बुक्स इन्हीं में दबी पड़ी होंगी कहीं, अगर और कुछ दिख रही हो तो पता नहीं बाकी मुझे। सो दैट वॉज अबाउट माई टेबल। तो इतना ही कुछ था। और इनमें मैं इस बार कोई स्टैक वगैरह बना के फ़ोटोज़ नहीं लेने वाली हूँ जैसी मैंने कोटा में की थी, क्योंकि मुझे पता है कि इतनी भी सारी बुक कॉपीज़ नहीं है। क्योंकि इन कोटा तुम्हारे पास सारे नोट्स, हर एक चीज़ होती है, और जब तुम ड्रॉपर होते हो तो तुम्हारे पास इतना समय नहीं होता कि तुम हर चीज़ को पर्टिकुलर वाइज करो। तो कई नोट्स मेरे ऐसे होते थे भाई जो मेरे को ज़रूरत नहीं होती थी तो मैं रद्दी पे डाल दी हूँ। और न जाने कितनी ही रफ़ कॉपियाँ मैंने डिस्कार्ड कर चुकी है, जो कि कोटा में लोग इतना ज़्यादा नहीं कर पाते और कर भी पाते हैं, लाइक जिन्हें जैसा ऑप्शन मिल गया। क्योंकि आप रफ़ कॉपी डस्टबिन में नहीं डाल सकते ना, यू हैव टू सेल इट टू रद्दी वाला ओनली, और वहाँ इतना कौन ढूंढने निकलेगा, वो सब भी होता है थोड़ा। बाकी तो आई थिंक दैट इज़ इट। वेल, आई फॉरगॉट टू शो वन थिंग, so let me just grab it. This is completely filled with used pens of mine from past 6 months. Like न्यू ईयर के अराउंड से मुझे ये चस्का चढ़ा था कि मैं अपनी कितनी पेन्स यूज़ की हूँ उसका मैं स्टॉक रखूँगी, एंड दिस इज़ ऑल ऑफ दैट। लाइक वैसे तो मेरे को आइडिया ये बहुत पहले आ गया था, आई शुड हैव डन इट मोर अर्लियर, बट आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट डू इट। लाइक जनवरी से अभी तक के ये अराउंड 50-55 पेन होंगी, एंड उस पर और भी इसके अंदर और भी पड़ी हुई हैं जो कि अभी यूज़ नहीं हुई, लाइक ख़त्म नहीं हुई। इनमें से भी कई ख़त्म होने वाली हैं बट हुई नहीं है, मतलब वो वाली, उनमें से भी कई ख़त्म होने वाली हैं, हुई नहीं है। वो भी कुछ दिन में इधर ही आ जाएंगी, बट अब क्या ही आएंगी क्योंकि सारे टेस्ट तो हो ही गए, क्या मतलब। वैसे बिटसाइड का सेकंड अटेम्प्ट बचा है, बट मुझे उससे कुछ खास उम्मीद नहीं रही अब, सो लीव इट। तो इतनी पेनें हैं, पता नहीं कितनी भी हैं, जितनी भी हैं ठीक है। और तो कुछ आई डोंट थिंक सो कि दिखाना रह गया है अबाउट माई स्टडी टेबल।
Okay, people, so see you guys in my another video. Until then, say Jai Shri Sham and be happy. Bye bye.